हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं फिर से जा रही हूँ डीएवी कॉलेज देहरादून, क्योंकि जो मैंने आपके साथ एग्ज़ाम्स वाली वीडियो शेयर की थी, तो इस बार मुझे उसकी मार्कशीट लेने के लिए जाना है और मैं आपके सारे डाउट्स भी वहीं पे क्लियर कर दूँगी। आपने जो जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे वीडियो में और जो कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी वो भी हम शूट करेंगे। तो लेट्स गो। तो गाइज़, मैं फाइनली कॉलेज आ गई हूँ और ये वही वाला लॉ डिपार्टमेंट है जो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया था। अब हम कॉलेज की दूसरी तरफ जा रहे हैं। गाइस, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नई वाली बिल्डिंग है और अब सारे एग्ज़ाम्स यूजुअली इसी बिल्डिंग में होते हैं। गाइस, आई एम बैक एट होम। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि कॉलेज में ही रिकॉर्ड करूँगी, बट लेकिन क्या हुआ कि मार्कशीट लेने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया मुझे मार्कशीट कलेक्ट करने में, क्योंकि जिन टीचर ने पहले बोला था कि आप मार्कशीट कलेक्ट कर लेना, बट देन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आपको मार्कशीट अभी नहीं मिलेगी। तो मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट वगैरह किया कि मैं ऑलरेडी काफ़ी दूर से आई हूँ, हमारा घर लगभग 35+ किलोमीटर्स दूर है कॉलेज से, तो बार बार आना पॉसिबल नहीं है। फिर ऊपर से लॉकडाउन कभी भी लग सकता है और फिर कॉलेज भी बंद हो सकते हैं, तो फिर पता नहीं मैं मार्कशीट कब लेने जाऊँगी। तो बट जैसे तैसे उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम बाद में मार्कशीट दे दी और फिर कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं बाकी चीज़ें घर पे आके रिकॉर्ड करूँगी। गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएवी कॉलेज देहरादून में एडमिशन्स कैसे होते हैं। देखो गाइस, जब तक सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता था ना, तब तक आपके चाहे जितने भी मार्क्स हो ना, आपका एडमिशन हो जाता था। लेकिन जब से ये सेम सिस्टम आया है ना, हर कोर्स के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि कॉलेज में जाना होता है एडमिशन्स के टाइम पे और आपको वहाँ से प्रॉस्पेक्टस लाना होता है। फिर वो फॉर्म भरोगे, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद एडमिशन होगा। और वो मेरिट लिस्ट की मतलब 3 उसकी लिस्ट निकलती है, तो अगर आपका नाम उसमें है तो ही आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज अगर नाम नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मतलब आप भूल जाओ कि एडमिशन हो पाएगा। गाइस, तो फाइनली जब आपका एनरोलमेंट हो जाता है किसी कोर्स में और जब उसके एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं, तब उस एग्जामिनेशंस की ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाती है, ठीक है। और उसका आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और आपको अपने सब्जेक्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत सब्जेक्ट भर दिए और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स ख़त्म हो गई है, तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि आप उसको चेंज कर पाओ। और ये भी है कि जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन होते हैं, आप उसकी एंड डेट का इंतज़ार मत करो, आप उसको भर दो टाइमली, क्योंकि वरना फिर जैसे जैसे उसकी एंड डेट आती रहती है ना, तो फिर कॉलेज की साइट हैंग मारने लग जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में, क्योंकि फिर लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं हो पाते हैं, किसी की फ़ीस रह जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो गाइस, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताती हूँ, जो कि है कि क्या क्लासेस होती है या नहीं होती है, अटेंडेंस लगती है या नहीं लगती है। गाइस, तो देखो, लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मतलब क्लासेस रेगुलरली होती हैं। इनफैक्ट जब मैं अभी कॉलेज गई थी मार्कशीट लेने के लिए, तब भी मतलब लॉ स्टूडेंट्स आ रहे थे और वो क्लासेस ले रहे थे। बाकी दूसरे कोर्सेज़ के लिए अटेंडेंस का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बिल्कुल आना ही आना है, लेकिन हाँ, क्लासेस होती हैं। लेकिन देखो, डीएवी में वही लोग मैक्सिमम एडमिशन लेते हैं जैसे जिनको कॉलेज जाने का या तो कोई ज़्यादा शौक नहीं है, या फिर उनको साइड बाय साइड कोई जॉब करनी है, या फिर उनको कोई कोचिंग करनी है, मतलब कि उनको जाना ना पड़े रेगुलरली, तो इसलिए मतलब अटेंडेंस का ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कुलर्स आ जाते हैं कि अटेंडेंस ज़रूरी है। जैसे गाइस, जब मेरा एमकॉम 3rd सेम था, तब ये सर्कुलर आ गया था कि आपकी 75 से 80% अटेंडेंस कंपलसरी है।
और वो विंटर्स का टाइम था, ठीक है, और क्लासेस का टाइम सुबह 8 बजे का था। अब जब कंपलसरी हो गया तो फिर जाना ही पड़ा, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं जाना पड़ा, ऑलमोस्ट 1 वीक ही गए हम लोग। और उसमें भी मतलब क्या होता था कि हम लोग सुबह गए तो वो 8 बजे वाली क्लास एक दिन भी नहीं हुई, ठीक है, और उसके बाद भी बस हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही क्लास अटेंड की है, क्योंकि उसके बाद फिर और कोई क्लास होती ही नहीं थी। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये हुआ कि एक दिन हमारी इनकम टैक्स की क्लास शेड्यूल थी, तो क्या हुआ कि हम लोग गए तो हमारे जो टीचर थे वो नहीं आए हुए थे, बट देन साइड वाली ही क्लास में बीकॉम की इनकम टैक्स की क्लास चल रही थी, तो उन सर ने हमको बोला कि आपको इनकम टैक्स तो पढ़नी है, आप ऐसा करो इसी क्लास में आ जाओ, तो हमने वो इनकम टैक्स वहीं पढ़ ली थी। तो आप सोच सकते हो कि अब तो कि अटेंडेंस का तो क्या ही सीन है वहाँ पे। लेकिन हाँ, हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी क्लासेस नहीं होती, क्लासेस होती है, लेकिन इट्स द स्टूडेंट्स जो ज़्यादा नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं कि कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में जाओगे ना तो मतलब कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर कर देगा, क्योंकि अगर आप जाओगे आपको कुछ चीज़ का पता नहीं है, आप किसी से पूछोगे तो कोई भी आपकी हेल्प कर देगा। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब आपको देख के साइड हो जाएगा या फिर आपकी हेल्प करने से मना कर देगा। जिसको जितना पता होता है वो उतना बता देता है। बाकी अगर मैं ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करूँ तो कॉलेज का इन्वायरमेंट एकेडमिक से ज़्यादा पॉलिटिकल बेस्ड है। तो गाइज, अगर आपको कोई काम है, आप कॉलेज में गए हो, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे छात्र नेता मिल जाएंगे जो अपना नंबर वगैरह आपको दे देंगे और आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। और गाइज, कॉलेज में इलेक्शंस का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है, ठीक है। जिस समय इलेक्शंस होने वाले होते हैं न्यूज़पेपर में भी एक प्रॉपर हेडिंग आ रही होती है कि डीएवी कॉलेज देहरादून में इलेक्शंस शुरू हो गए हैं। और बाकी मतलब जो भी एरिया है सारा, करणपुर से लेकर सर्वे चौक तक आपको दिख जाएगा कि कैंडिडेट्स के पोस्टर्स हर जगह होते हैं। इनफैक्ट मतलब रोड पे भी चिपके हुए होते हैं, इस हद का क्रेज़ होता है। और अगर आपको इलेक्शंस वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अगर आप उस दौरान कॉलेज में चले गए तो आप सच में पछताने वाले हो कि मैं क्यों आ गया। तो गाइस, अब बात करते हैं कि डीएवी कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप उनको नहीं जानते या फिर वो आपको नहीं जानते और इन केस वो आपको नहीं भी पढ़ाते, लेकिन तब भी अगर आपके पास में उनका नंबर है, कहीं से मिल गया है, आप उनसे कोई डाउट या क्वेरी पूछोगे तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी रूडली बात करते हैं, जो आपकी क्वेरी को एड्रेस भी नहीं करेंगे। जो रूट टीचर्स हैं वो आपको यूजुअली इस बेसिस पे जज करेंगे कि क्या आप क्लासेस आते थे या नहीं आते थे। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मेरा एडमिशन हुआ ही था ग्रेजुएशन में, तब मेरा फर्स्ट सेम ही था, मेरे को सही से डिपार्टमेंट्स वगैरह का नहीं मालूम था कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है। तो मैं एक दिन कॉलेज में गई, मैंने सोचा था कि मैं अपनी लाइब्रेरी कार्ड बनवा लेती हूँ, फिर मैं वहीं से बुक्स वगैरह इशू करवा लूँगी। तो वहीं पे ही कुछ टीचर्स या आपके लिए प्रोफेसर्स खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी सर, मुझको अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाना था, आप मुझे बता दो कि कैसे और कहाँ से बनता है। और उन्होंने इस बात का तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उल्टा मुझसे पूछा कि क्या तुम क्लास आते हो? तो मैंने बोला नहीं सर। और उसके बाद उन्होंने मतलब मुझसे कुछ कहा ही नहीं। मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस लाइब्रेरी वाली बात पे क्लास को कहाँ से कंसिडर कर लिया। गाइस, जो मैंने पहले डीएवी की वीडियो बनाई थी उसमें ही कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि क्या कॉलेज में रैगिंग होती है या नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कॉलेज में एकेडमिक से ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। तो आप खुद ही सोचो, अगर कोई आपकी रैगिंग ले लेगा तो फिर वो आपसे वोट कैसे मांगेगा, या फिर वो पार्टी ही आपके पास में नहीं आ सकती क्योंकि आप उसके अगेंस्ट हो जाओगे ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसलिए रैगिंग का तो कोई इशू ही नहीं है, और ना ही मैंने ऐसा कभी कुछ देखा है कि किसी की रैगिंग हो रही हो, ना ही मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना। तो गाइस, अगर मैं बात करूं कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा डीएवी कॉलेज में, तो देखो ऐसा नहीं है कि डीएवी बहुत ही ख़राब कॉलेज है या फिर क्योंकि इसमें हमेशा पॉलिटिक्स होती रहती है, कुछ भी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि जाना नहीं पड़ता है, और मेरे को तो कॉलेज नहीं जाना था क्योंकि मुझे साइड बाय साइड कुछ और चीज़ें करनी थी, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने हैं जिनसे मैं आज तक भी कांटेक्ट में हूँ। टीचर्स भी मतलब जो जिनसे मेरा कांटेक्ट रहा है वो लोग मेरी हेल्प कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी है कॉलेज में, वो ये है कि गर्मियों में एग्ज़ाम का टाइम होता है दोपहर के 3 बजे, और सर्दियों में होता है सुबह के 8 बजे। तो मतलब वो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सी चीज़ है कि जिस समय लोग आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, या फिर जिस समय सोचते हैं कि इस समय तो हम बाहर ही नहीं जाएंगे,
उस समय भी जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है। अदरवाइज़ मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि क्या डीएवी में चीटिंग होती है और क्या हम चीटिंग के बेसिस पे पास हो जाएंगे। देखो, चीटिंग होती ही है और कहीं ना थोड़ी बहुत चीटिंग हो ही जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आप चीटिंग के ही बेसिस पे सारे सेमेस्टर पास कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। जो ये थॉट है कि हम लोग तो चीटिंग करके पास हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल में वर्क कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल में इस थॉट के बेसिस पे जाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही एम्प्टी ब्रेन चले जाओगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाना ही पड़ता है। वो बात अलग है कि कोई क्वेश्चन आ गया, आपको वो नहीं आता या आप कोई पॉइंट भूल गए हो, वो आपने थोड़ा यहाँ वहाँ से पूछ लिया, लेकिन आप पूरा ही मतलब चीटिंग के बेसिस पे पास हो जाओगे, तो ये मतलब बहुत ही अजीब सा थॉट है। और इन केस अगर आप पास हो भी जाते हो तो आपको भी पता चल जाएगा कि नंबर उतने अच्छे नहीं आते हैं। और जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनमें आता है कि 60% मार्क्स आने ज़रूरी हैं, तो वो तो फिर आप भूल जाओ कि वैसे मार्क्स आ सकते हैं। अब गाइस, जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, अगर आपको उसका कुछ भी नहीं पता है तो आप कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे। आप थोड़ा बहुत ही तो पूछ सकते हो ना, लेकिन आपको सारा का सारा एक फ्रेंड बताए जो अपना भी एग्ज़ाम करे, आपको भी बताया, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और बाकी ये भी है कि टीचर पे भी डिपेंड करता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर कोई टीचर आ गए हैं जो मतलब बहुत ही फ्री माइंड है कि ठीक है कोई बात नहीं, चीटिंग करने दो, तो ठीक है, चलो लोग चीटिंग कर लेंगे। बट अगर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो वो आपको यहाँ वहाँ देखने भी नहीं देंगे ना, तो फिर सच में चीटिंग नहीं हो। बाकी जो ये चीज़ है कि कॉलेज में पर्चियाँ बढ़ जाती हैं एग्ज़ाम के टाइम में, वो सच है, पर्चियाँ बढ़ जाती है, लेकिन उन पर्चियों में क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता। और उसमें आप ही सोचो कि एक पर्ची में कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन, तो आप बाकी पेपर कहाँ से अटेम्प्ट करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल ही फ्री माइंड से चले जाओगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो पास हो जाऊँगा। फिर इस तरह ना बैक भी बहुत जल्दी आ जाती है, फिर बैक देते रहो जितने साल चाहो। तो गाइज, मैंने आपको जो भी बताया ना, ये सोलली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें एब्सोल्यूट है, क्योंकि अगर आप ये वाली वीडियो आगे चल के 2 साल बाद देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते ना कि यही सच है। हो सकता है कि उस समय कुछ और चेंजेस आ जाए, तो देखो चीज़ें बदलती भी रहती हैं। तो गाइज, आई होप मैंने मैक्सिमम आपके डाउट्स ले लिए होंगे, उनको क्लियर कर दिया होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा।